बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और फिर कम्युलेटिव रिकॉर्ड। ये दो तरह के रिकॉर्ड हैं। बाज़ औक़ात ये दोनों रिकॉर्ड एक ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है इनके बारे में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, फिर इनके दरमियान जो फ़र्क है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आलमी तौर पर यूनिवर्सली ये रिकॉर्ड प्रिपेयर करना नेसेसरी नहीं होता, मगर इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है किसी के इलाज के लिए, देखभाल के लिए, तरबियत के लिए, प्रोफेशनल अफराद को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड किसको कहा जाता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल का ओरिजिनल वर्ड एनेक्डोट है, जिसका मतलब है अफसानवी कहानी जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ना हो। एक मुख्तसर बयानिया या दिलचस्प वाकया बयान करना जिसका कोई ठोस सबूत ना हो, साइंटिफिक प्रूफ ना हो और मुख्तसर हो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब भी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। फर्ज करते हैं कि आप लाहौर जू में चले गए, आप वहाँ घूमे, आपने बहुत सारे जानवर देखे, आपने बहुत सारे परिंदे देखे, आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ खाई, आपने कोल्ड ड्रिंक्स पिए और वापस आकर अपने एक दोस्त को उस पूरे दिन की आपने उसको शॉर्ट समरी बता दी। वो जो आप पूरा दिन वहाँ रहे, आप घूमे, मगर आपने वो तमाम चीज़ें बिल्कुल उसी तरह बयान नहीं की, बल्कि उसको समाप्त किया, एक समरी की शक्ल में उसको पेश किया। इसी को एनेक्डोटल कहा जाता है। एनेक्डोटल में क्या होता है कि एक शॉर्ट समरी होती है। ये रिकॉर्ड हर बच्चे का भी तैयार किया जा सकता है और चंद बच्चों का या फिर पूरी क्लास का भी तैयार किया जा सकता है। इसमें टीचर हालात को देखकर, कंडीशंस को देखकर डिसाइड करता है कि पूरी क्लास का ये वाला रिकॉर्ड तैयार करना है या फिर सिर्फ चंद बच्चों का ही तैयार करना है। अमूमन ये वाला रिकॉर्ड चंद लोगों का, चंद बच्चों का ही तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड बिहेवियर, बच्चे के किसी पार्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, उसको नोट किया जाता है, उसको रिटन फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है, फिर लास्ट पे सजेशन दी जाती हैं कि क्या किया जाए जिससे बच्चा बेहतर हो जाए। इसमें टीचर ऑब्जर्व करता है। सपोज क्लास में एक बच्चा बहुत परेशान है, वो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, या फिर एक बच्चा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरे बच्चों को तंग करता है, या फिर क्लास में एक बच्चा है जो दूसरे बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता है, क्लास खाली होने पर शोर मचाता है। जब भी इस तरह की कोई कंडीशन होगी तो टीचर उस बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड तैयार करेगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है? सबसे पहले स्कूल का नेम होता है, इसके बाद स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट का जो भी नेम होगा उसको नोट किया जाएगा। फिर ऑब्जर्वेशन, टीचर ने जो जो कुछ ऑब्जर्व किया वो क्या क्या करता है, जो जो उसकी एक्टिविटीज होंगी उनको नोट किया जाएगा। फिर लास्ट पे सजेशन होंगी, सजेशन में कि कौन कौन सी तजावीज, क्या क्या किया जाए जिससे ये बच्चा बेहतर हो सके। एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जो टीचर खुद तैयार करता है और उसको अपने पास रखता है। ये आ गया एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आगे चलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव का मतलब है इज्तिमाई, कंबाइन। इसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, तमाम एक्टिविटीज को देखा जाता है। जबकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या था? इसमें हमने बच्चे के या फिर स्टूडेंट के बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को देखकर उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बच्चे की हिस्ट्री को देखा जाता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसका एकेडमिक कैरियर कैसा है, उसकी तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखी जाती है। इस तरह की तमाम चीजें देखी जाती हैं, इन तमाम चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड आमतौर पर मखसूस बच्चे पर फोकस करता है। स्टूडेंट्स में से किसी स्टूडेंट का ओवरऑल रिकॉर्ड होता है, उसकी हिस्ट्री होती है, उसकी फैमिली होती है, उसकी हेल्थ के बारे में, एकेडमिक, इन तमाम एक्टिविटीज का रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाता है और इस रिकॉर्ड को कंटिन्यूसली प्रिपेयर किया जाता है। इस रिकॉर्ड के जरिए मुख्तलिफ इदारों में एडमिशन लिया जाता है या फिर मुख्तलिफ मुलाजमतों में इस रिकॉर्ड को यूज़ किया जाता है मुलाजमत हासिल करने के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।